हेलो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्याज निकालना। पिछले हम लोग क्लास में समीकरण जब पढ़े थे तो कितने बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप ब्याज निकालना सिखाइए। तो आज हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, ब्याज, कि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है आप लोग का सवाल कि 400 रुपये पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यानी हम लोग को साधारण ब्याज सीखेंगे। ठीक, तो हम लोग को ब्याज के मतलब होता क्या है। पहले ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इसमें मूलधन क्या है, सर दर क्या है, समय क्या है, आप लोग को नहीं पता है तो समझना पड़ेगा कि पहले मूलधन कौन सा होगा, कौन सा इसमें दर होगा, कौन सा समय होगा, तब तो आप लोग भर कर ये इस सूत्र पे निकालेंगे। तो आप ऐसे समझिए कि देखिए, मानिए कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बैंक में गए, बैंक में आपने 1000 रुपया जमा किया। कितना, मात्र 1000 रुपया आपने जमा किया। आप बैंक गए, बैंक में आपने 1000 रुपया को क्या किया, जमा किया। कितना, 1000 रुपया आप बैंक में क्या किए, जमा किए। बैंक में आपने 1000 रुपया जमा किया। ठीक, बैंक ने आपको क्या किया कि आप बैंक में कभी भी पैसा रखेंगे तो आप देखिएगा कि मान लीजिए कि बैंक में आप पैसा रखे, उसको 2 वर्ष बाद, माने बैंक वाले ने क्या किया, 2 वर्ष बाद आप फिर पैसा को गए निकालने के लिए। 2 वर्ष बाद आप क्या किए, पैसा को निकालने गए, तो बैंक ने आपको क्या कर दिया, देखो आप 1000 रुपया जमा किए थे तो आपको बैंक ने 1100 रुपया दे दिया। कितना रुपया दे दिया, 1100 आपको रुपया दे दिया बैंक ने। बैंक ने आपको कितना रुपया दे दिया, 1100 रुपया। तो आप ऐसे समझिए कि आप एक बैंक में गए थे तो पहले आपने कितना जमा किया था, 1000 रुपया आपने जमा किया था। 1000 रुपया आपने जमा किया था। ओके, अब बैंक ने आपको क्या कर दिया, 2 वर्ष बाद आप बैंक से फिर पैसा पुनः निकालने गए तो आपने बैंक आपको क्या किया, पुनः 1100 रुपया दे दिया। कितना दे दिया, 1100 रुपया दे दिया। तो आपको इसमें बैंक ने 1100 रुपया दिया, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बिना पढ़े लिखे हमारे जो मम्मी पापा हैं क्या करेंगे, कंफ्यूज कि हमने तो बैंक में 1000 रुपया जमा किया था तो 1100 रुपया कहाँ से मिल गया। तो बैंक ने आपको क्या दिया, ब्याज दिया। क्या दिया, ब्याज दिया। कितना रुपया आपको ब्याज दिया, तो देखिए आपने 1000 रुपया जमा किया था, 1100 रुपया आपने दिया, आपको बैंक ने दे दिया, यानी आपको 100 रुपया का अपने बैंक क्या दिया, आपको 100 रुपया का ब्याज दे दिया। बैंक ने आपको क्या किया, 100 रुपया का ब्याज दे दिया। लेकिन आपको कितने वर्ष के लिए जमा किए थे, 2 वर्ष के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक, आपने बैंक में कितने रुपये जमा किए थे, बैंक में आपने कितने रुपये जमा किए थे सर, तो हमने तो बैंक में 1000 रुपया जमा किया था, तो जो 1000 रुपया आपका होगा ये मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन। तो आज से आप कंफ्यूज दूर कर लीजिएगा कि कभी भी आपने बैंक में जमा की हुई राशि या आपने किसी से कर्ज लिया हुआ राशि या दिया हुआ राशि, मतलब जितना लेंगे या जितना देंगे, सबसे पहले वो आपका होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। ओके, अब आपका समय क्या होता है, मतलब कि 2 वर्ष के लिए जमा किए थे या 3 वर्ष के लिए जमा किए थे, या तो कोई होता है कि 4 वर्ष के लिए भी जमा करता है, तो हो जाएगा आपका समय। आपने क्या किया, बैंक आपको कितना रुपया दिया था, 1100 रुपया दिया था। कितना रुपया दिया था, 1100 रुपया बैंक ने दिया था। जब बैंक ने 1100 रुपया दिया था तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबा, मान लीजिए 100 रुपये तो ब्याज हो गया। ठीक, हम समझ रहे कि ब्याज हो गया, लेकिन ये 1100 क्या होगा, तो मिश्रधन होगा। क्या होगा, मिश्रधन। मिश्रधन उसको बोलते हैं, आप समझ लीजिए यहाँ से, कि जो बैंक में आपने राशि जमा की थी, ब्याज और प्लस मूलधन मिला करके क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन आपको पूरी पैसा दिया, कितना दिया, 1100 रुपया। ठीक, तो यानी आपका ब्याज हो गया 100 रुपया, मूलधन हो गया 1000 रुपया, समय हो गया 2 वर्ष के लिए, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। ओके, तो इसी पर हम एक सवाल आपको देख लेते हैं कि 400 रुपये पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो पहले कितने रुपया का पूछा है, 400 रुपया पर। तो 400 रुपया पर जब पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 400 आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा साहब। जितना आपको धन लेंगे या देंगे,
400 रुपये का निकालना है, 400 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन। याद रखिएगा मेरे दोस्त कि मूलधन को पी से दर्शाते हैं, ठीक। तो यहाँ आप इसको शॉर्टकट भाषा में पी भी लिख सकते हैं, ठीक। आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 400 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक। अब आप कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो आपको वर्ष जो होता है क्या होता है, वही आपका समय का काम करता है, ठीक। तो आपका समय कितना हो जाएगा, समय आपका एन से भी दर्शाते हैं, याद रखिएगा। तो समय आपका क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब आपका 5% वार्षिक दर से आपने क्या किया था, उसको दिया था, यानी तो जब भी याद रखिएगा, इसमें तो दर की बात नहीं की है, जितना भी दर होता है वही आपका क्या होता है, दर। मतलब कि 5% वार्षिक दर, यहाँ पर तो खुद बोल दे रहा है कि दर से, तो आपके दर कितना हो जाएगा, 5% की दर से लिए थे। मतलब परसेंटेज, यहाँ पर तो हम ये नहीं बात की कितने परसेंट की दर से लिए थे, हम तो डायरेक्ट बताए एक तरीका। तो आप याद रखिएगा कि जितना परसेंट की दर से लेंगे उतना, यहाँ पर 10% की दर से लेते तो और ब्याज अधिक होता है, 20% की दर से लेंगे तो और ब्याज अधिक होगा। आपका दर ही यहाँ पर क्या रखता है, मायने रखता है। याद रखिएगा, जितना आप अधिक दर से देंगे उतना आपको क्या मिलेगा, ब्याज अधिक मिलेगा, ठीक। जितना आप कम दर से देंगे उतना आपको ब्याज क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक। तो आप याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसा आप लोगों को घर में भी होता होगा कि आपके मम्मी या पापा या किसी रिलेशन या कोई किसी से आप पैसा लेते होंगे 1,000, 10,000, 20,000, जो भी आप पैसा लेते होंगे, तो उसको देखिएगा कि ब्याज पर कोई नहीं सुने होंगे कि ब्याज पर पैसा ले बनी। तो यानी ब्याज पर आप पैसा लेते हैं तो कभी भी याद रखिएगा कि दर कम लीजिएगा, ठीक। जितना आप दर लेंगे उतना ही आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो दर आप कम करिएगा, और जितना आप दर होगा उतना दर से क्या कीजिएगा, निकाल दीजिएगा। साधारण ब्याज पर लेंगे तो साधारण ब्याज से, या एक चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, ठीक। तो देखो आपका दर क्या हो जाएगा, दर को आप याद रखिएगा आर से दर्शाते हैं, ठीक। दर आपका 5% क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा, ठीक। वार्षिक मतलब क्या होता है, वार्षिक मतलब क्या होता है, वार्षिक मतलब कि 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष के लिए आपका निकलेगा ये ब्याज जो निकाले हैं। वार्षिक मतलब वार्षिक 5% लिया है। कितने लोग होते हैं मंथली भी लेते हैं, मंथली 2% की दर से लेते हैं, या 1 माह का 5% की दर से लेते हैं, तब वहाँ पे आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वार्षिक नहीं दागना पड़ेगा, यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। जब मंथली लेंगे तो 12 से, ठीक। तो याद रखिएगा 6 माह के लिए भी पूछ देता है, 2 माह के लिए भी पूछ देता है। तो आप मंथली लिए हैं कि आप सालाना लिए हैं कि आप मंथली लिए हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूज होने की नहीं दिक्कत है, आप कहेंगे तो और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक। पूरा आप डिटेल में सीख लेंगे, लोग कोई दिक्कत नहीं वाला। लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको मंथली लेना है कि वार्षिक लेना है। तो यहाँ पर आप मंथली लिए हैं तो मंथली, वार्षिक मतलब कि आपका होता है, सॉरी वार्षिक मतलब होता है वर्ष, सालाना, 1 साल पर आपको देना पड़ेगा 5% की वार्षिक दर से। कितने लोग मंथली लेते हैं यानी 1 माह के लिए लेते हैं तो 5% की वार्षिक दर से, तो उसमें बाटा आपको लगाना पड़ेगा, 12 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप चाहोगे तो इसको भी शॉर्टकट फार्म में लिख सकते हैं। साधारण का इस ब्याज का मतलब इंटरेस्ट आई से, तो इस आई भी इसको दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, एस आई भी। इस का मतलब होता है, साधारण का मतलब होता है सिंपल, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक। तो इसका वहीं आगे वाला अक्षर लेते हैं, क्या लेते हैं, एस आई, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप साधारण ब्याज का सूत्र एस आई भी लिख सकते हैं। एस आई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे एन बटा क्या होता है 100, ठीक। तो पी का मान कितना दिया आपका 400, ठीक, गुणे आर का मान आपका कितना दिया है 5, एन का मान कितना दिया है 3, बटा क्या है 100। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा देंगे, पंक्ति है 15, 15 चौके 60। आपका ब्याज कितना हो गया, ईसाई आपका कितना हो जाएगा 60 रुपया। यानी सालाना में आपको कितना भरेंगे, आप 3 साल के लिए कितना आपको भरेंगे 60 रुपया मात्र आपको भरना पड़ेगा, ठीक। ब्याज मान लीजिए कि 400 रुपये किसी से कर्ज लिए थे, इस तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 400 रुपये किसी आदमी से आप कर्ज लिए थे, कितने वर्ष के लिए थे, 3 वर्ष के लिए थे। साधारण ब्याज कितना, दर कितना लिए थे, तो 5% की दर से लिए थे, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा 60 रुपया। आप मात्र उसको 400 कितना देंगे 60 रुपये देंगे, 3 वर्ष बाद कितना देंगे 460 रुपये वापस करेंगे, उसको 460 रुपये आपको देना पड़ जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ आपको कहेंगे तो अगला और सवाल सिखाएंगे। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।